हेलो फ्रेंड्स, केमी ट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्वांटम केमिस्ट्री के लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। इससे पहले मैंने आपको हर्मिशियन ऑपरेटर आइडेंटिफाई करना सिखा दिया था, जिसमें हमने कवर किया था रूल ऑफ एडजॉइंट। तो वो लेक्चर अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो कृपया वो लेक्चर देख ले, ताकि आपको ये जो आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर है अच्छे से समझ आ सके। इससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप तक अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, यहाँ पर मैं कुछ बेसिक जो आपके प्रॉपर्टीज़ फॉलो करते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर उसको डिस्कस करूँगा। ये जो सभी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आपके CSIR नेट में या गेट में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो केमिकल साइंस से रिलेटेड होता है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला प्रॉपर्टी मैं बोल रहा हूँ तो बोला जाता है कि ऑल क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर आर हर्मिशियन ऑपरेटर। क्लियर है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, पोजीशन हो गया, पोजीशन स्क्वायर, लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर, आपका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये आपके जितने भी आपके क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो सभी क्या होंगे, आपके हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। क्लियर है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी मैं बोल रहा हूँ आपका कि बोला जाता है ए कैप साइन इज इक्वल टू ए साइन। ये लीजिए, ठीक है। ये आपका एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है, जहाँ पर साइन आई जो है कोई ऑपरेट जो है साइन आई फंक्शन को ऑपरेट करते फिर से वही फंक्शन क्या कर रहा है, एज अ रिजल्टेंट दे रहा है। तो हम बोलते हैं कि आपका ये साइन आई ये क्या होगा आपका, तो ये होगा आपका आइगन फंक्शन। ये लीजिए। अब ये जो आइगन फंक्शन है तो ये ए आपका क्या होगा, ये होता है आपका हर्मिशियन ऑपरेटर। क्लियर है, ठीक है। तो बोला जाता है कि हर्मिशियन ऑपरेटर अगर किसी आइगन फंक्शन को ऑपरेट करता है तो ये जो आपका ए आई है उसको बोलते हैं आइगन वैल्यू, और इसके लिए बोला जाता है इट इज़ ऑलवेज रियल। ऑलवेज रियल का मतलब होता है आपका आयोटा टर्म अब्सेंट होगा आपका, यहाँ कभी भी आपको आइगन वैल्यू में आयोटा टर्म नहीं दिखेगा। क्लियर है, ठीक है। ये आपका क्या हो सकता है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन आयोटा टर्म कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा इस आइगन वैल्यू में। क्लियर है, ठीक है। ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी हो गया हर्मिशियन ऑपरेटर का। जनरली मैं इसको आइगन वैल्यू इक्वेशन जब मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा क्वांटम केमिस्ट्री का, उसमें अच्छे से और बातें करेंगे इसके बारे में। थर्ड प्रॉपर्टी है मेरा, देखिए अगर कोई ऑपरेटर ए जो है किसी साइन वन फंक्शन को क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, ये लीजिए A1 साइन वन रिजल्ट दे रहा है, मतलब आइगन फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है ये फंक्शन, तो ये आइगन वैल्यू आ गया उससे रिलेटेड। अब ये जो ऑपरेटर है आपका किसी साइन 2 को ऑपरेट कर रहा है, आइगन फंक्शन आपका यहाँ ये भी एक्ट कर रहा है साइन 2, तो आपका आइगन वैल्यू इससे रिलेटेड A2 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट आपका स्टेटमेंट यहाँ पर क्रिएट होता है, पहले भी पूछा जा चुका है यहाँ पर से स्टेटमेंट, और अभी भी आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं, क्योंकि क्वांटम केमिस्ट्री में जो है क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लेकिन रिपीट होंगे तो सेम फॉर्म में नहीं होंगे, थोड़ा सा उसका टर्मिनोलॉजी और क्वेश्चन करने का तरीका चेंज हो जाएगा, लेकिन वही पूछता है। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपका बोल रहा हूँ इफ़ A1 इज़ नॉट इक्वल टू A2, जब आइगन वैल्यू जो है सेम नहीं होगा तो हम बोलते हैं दैट इज साई 1 एंड साई 2 आर ऑर्थोगोनल, मस्ट बी ऑर्थोगोनल। इसका मतलब क्या हो गया, तो ये जो है दो फंक्शन साई 1 साई 2 डी टाउ का रिजल्ट जो होगा वो 0 आएगा। लेकिन अगर ये A1 और A2 दोनों क्या हो, बराबर हों, मतलब मैं क्या बोल देता हूँ, चलो A ही है, तो इस कंडीशन के लिए बोला जाता है
कि psi1 एंड psi2 आर डीजनरेटेड, मतलब ये कौन से लेवल हैं, डीजनरेटेड लेवल में इसका आइगन वैल्यू रहेगा। ठीक है, ये फंक्शन क्या कहलाएंगे, डीजनरेटेड आइगन फंक्शन। इस कंडीशन के लिए बोला जाता है कि psi1 psi2 d टाउ शुड बी नॉट इक्वल टू 0। तो इसके लिए बोल दिया जाता है मे नॉट बी आर्थोगोनल, मतलब psi1 एंड psi2 क्या होते हैं, यहाँ पर आर्थोगोनल नहीं होते। लेकिन मे नॉट भी लिखा हूँ, मतलब कई केसेस होंगे जहाँ पर आपके ये जो है आर्थोगोनल वाला रिलेशन शो कर सकता है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका तीसरा प्रॉपर्टी। ठीक है, आप ध्यान देंगे जब दोनों डीजनरेटेड लेवल नहीं होंगे, ठीक है, दैट मीन्स आइगन वैल्यू अलग होगा, तो वो जो फंक्शंस हैं नॉन डीजनरेटेड आइगन फंक्शंस कहलाते हैं। तो इनका जो आपका ऑर्थोगोनलिटी वाला जो रिलेशन होता है उसमें ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। क्लियर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। चलिए, ठीक है, यहाँ से अगर आप प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से स्टडी करते हैं तो ये जो आपके प्रॉपर्टीज़ हैं आपको किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इनके बारे में आप थोड़ा सा जानेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन कम्यूटेड या नॉन कम्यूट हर्मिशियन ऑपरेटर है। ध्यान देंगे भाई, दोनों के दोनों क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर, लेकिन इनके बीच रिलेशन क्या है, नॉन कम्यूट वाला रिलेशन है। तो आपको पता होगा, यहाँ पर मैं फर्स्ट रिलेशन लिखूँगा। फर्स्ट है मेरा, ये है ए और बी दोनों क्या है, कम्यूटेशनल रिलेशनशिप देख रहा हूँ, क्या है, नॉन कम्यूट, यहीं लिख दिया हूँ मैं। तो नॉन कम्यूट है, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट हम कैसे चेक करते हैं, ए बी माइनस बी ए, ये लीजिए। अब मैं इसको जो है क्या लिखूँगा, तो ये मैं बोल रहा हूँ इसके लिए कि ये जो होते हैं एंटी हर्मिशियन होते हैं। क्लियर है। अभी मैं इसको जस्टिफाई करूँगा, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इन चीज़ों को अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए सेकंड है मेरा, अगर मैं इसमें आयोटा लगा देता हूँ तो आयोटा ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट जो आता है वो आता है आपका हर्मिशियन। क्लियर है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है यहाँ पर ए प्लस माइनस बी, चाहे वो एडिशन के फॉर्म में हो और चाहे वो सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में हो, तो यहाँ पर इसका भी रिजल्ट आपका हर्मिशियन आता है। ध्यान देते रहेंगे आप। फोर्थ है आपका ए बी प्लस बी ए, इसका भी रिजल्ट आपका हर्मिशियन आता है। लेकिन आपका फिफ्थ ए बी माइनस बी ए अगर मैं कर देता हूँ तो इसका रिजल्ट आपका एंटी हर्मिशियन आता है। क्लियर है। ठीक है, चलिए सिक्स्थ नंबर आपको मैं मल्टीप्लिकेशन वाला बताऊंगा। अगर ये ए और बी दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं तो इसका रिजल्ट नॉन हर्मिशियन आता है। क्या आता है, नॉन हर्मिशियन। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग क्या करूँगा, डिस्क्राइब करूँगा, क्योंकि हम इसी रिलेशन को किसके लिए भी पढ़ लेंगे जब ये ए और बी एक दूसरे के कम्यूट होंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं कि ये एक दूसरे के नॉन कम्यूट हैं। चलिए अब मैं इन चीज़ों को जस्टिफाई करता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए बात करते हैं फर्स्ट रिलेशन की। तो भाई क्या है ये ए और बी में हम रिलेशन देख रहे हैं, कम्यूट और नॉन कम्यूट है ये। तो ये जो है कौन सा रिलेशन फॉलो कर रहे हैं, बोल रहा हूँ मैं, नॉन कम्यूट है। हम हर्मिशियन कैसे पहचानते हैं, एंटी हर्मिशियन कैसे पहचानते हैं, तो पिछले क्लास में मैंने बताया है आपको कि आप रूल ऑफ एडजॉइंट अप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है उसके हिसाब से आप क्या बोल देते हैं, हर्मिशियन, नॉन हर्मिशियन और एंटी हर्मिशियन। तो ये अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो आप ज़रूर यहाँ इससे पहले जो आपका हर्मिशियन ऑपरेटर का पिछला लेक्चर मैंने आपको डिस्कस किया है वो ज़रूर एक बार देख ले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डैगर लगाते हैं। तो डैगर लगाऊंगा तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए बी डैगर माइनस
बी ए डायगर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पास मल्टीप्लिकेशन वाला, तो ये हो जाएगा राइट साइड वाला पहले बी डायगर ए डायगर माइनस ए डायगर बी डायगर। ये लीजिए इसका रिजल्ट क्या, बी डायगर का वैल्यू बी, ए डायगर का ए माइनस ए और बी। अब हमको एक्चुअली चाहिए क्या था, ए बी माइनस बी ए। अभी क्या है भाई, तो ये है अभी माइनस ए बी प्लस बी ए। देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है माइनस वाला, हमको तो चाहिए वही क्योंकि उसी का रिजल्ट हम ढूंढ रहे हैं। अगर सेम नहीं आएगा तो नॉन हर्मिशियन हो जाएगा, अगर सेम आया लेकिन निगेटिव साइन के साथ आया तो एंटी हर्मिशियन और पॉजिटिव के साथ आया तो हर्मिशियन। चलो तो यहाँ पर हमको माइनस लाना है, तो माइनस को कॉमन निकाल दो। तो माइनस अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो ये प्लस माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए अभी ये जो आपका ए बी है इसका रिजल्ट नॉन कम्यूट थे, तो ए बी माइनस बी ए डायगर का रिजल्ट क्या आया, तो ये आया है आपका माइनस ए बी माइनस बी ए। ध्यान दीजिए तो ये आपका ए था, अभी भी आपको ए मिला लेकिन साइन क्या है निगेटिव, तो क्या बोलते हैं इसके लिए, तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि ये जो होंगे आपके एंटी हर्मिशियन रिजल्ट देते हैं। मतलब ये ऑपरेटर क्या है, ए और बी का रिजल्ट क्या होगा आपका एंटी हर्मिशियन। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या आता है, उसके हिसाब से मैं बोलूँगा कि ये हर्मिशियन ऑपरेटर होगा कि नॉन हर्मिशियन की एंटी हर्मिशियन। तो यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ हर्मिशियन। तो क्या होता है अगर कोई भी ऑपरेटर आपका एंटी हर्मिशियन है तो उसमें अगर आप आयोटा टर्म लगा देते हैं सामने में तो वो जो है हर्मिशियन में चेंज हो जाएगा। हर्मिशियन जो है आयोटा लगाओगे तो एंटी हर्मिशियन में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अब वैसे भी कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर आपको क्या लगाना है आयोटा कंप्लीट, इसके ऊपर आपका डायगर लगेगा। अब आपको पता है ये क्या है आपका कांस्टेंट का कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब जैसे ही आपका आयोटा टर्म होता है किसी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में तो उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस, तो यहाँ पर प्लस है सामने में पूरा माइनस आते जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो यहाँ पर ये जो है कि कैसा रिजल्ट दे देगा हर्मिशियन। आप इसको आसानी से सेम कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैंने पिछले लेक्चर में आयोटा टर्म वाला आपको सॉल्यूशन भी किया हुआ है। ठीक है, देखिए अब मैं आपको थर्ड वाला आपका क्या करता हूँ सॉल्व करता हूँ कि थर्ड वाला जो है जो हम लिखे हैं इस ऑपरेटर को हर्मिशियन या एंटी हर्मिशियन या नॉन हर्मिशियन वो जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं। देखिए मेरा थर्ड रिलेशन है ए प्लस बी। पहले मैं एक बार आपको ए प्लस बी वाला दिखा देता हूँ। क्या होगा भैया, डायगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ए डायगर प्लस बी डायगर। रिजल्ट क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए डायगर का रिजल्ट ए आता है और बी डायगर का रिजल्ट बी आता है। तो अल्टीमेटली आप पता चल गया कि ए प्लस बी का रिजल्ट या डायगर लगाएंगे तो रिजल्ट क्या आया, ए प्लस बी ही आया। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका ए है तो ये ए ही तो मिला, साइन कैसा मिला पॉजिटिव, तो ये क्या होगा हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। ये लीजिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हर्मिशियन। अब अगर ये एक साथ मैं क्यों लिखा हूँ माइनस और प्लस को, तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में ये हर्मिशियन ही रिजल्ट देता है। कैसे, माइनस कर दूंगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, ये लीजिए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस, इसका रिजल्ट किसका देख रहे हैं माइनस। तो अल्टीमेटली सेम आया, रिजल्ट भी पॉजिटिव में आता है, तो ये भी आपके क्या होंगे हर्मिशियन। लेकिन फिफ्थ और फोर्थ वाला इनको मैं देखो प्लस माइनस को अलग अलग लिखा हूँ क्योंकि उनका रिजल्ट अलग आता है। चलिए देखते हैं क्या ये जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं। ठीक है, देखिए चलिए बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ नंबर है आपका ए बी माइनस बी ए। डायगर लगाएंगे क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा ए बी डायगर माइनस बी ए डायगर। ठीक है, रूल ऑफ एडजॉइंट में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर फिर से इसको मैं अप्लाई करूँगा तो ये बी डायगर ए डायगर माइनस ए डायगर और ये बी डायगर। इसका रिजल्ट क्या आएगा बी ए माइनस ए बी। क्लियर है? इससे पहले मैं आपको प्लस वाला बताता हूँ। प्लस वाला को अगर पहले समझेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। ये लीजिए प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। अब देखिए मैं रिजल्ट किसका चेक कर रहा हूँ, ए बी प्लस बी ए का। अब ये दोनों प्लस में है तो मैं आगे पीछे किसी को भी लिख सकता हूँ। पहले मैं ए बी वाले लिख देता हूँ, ये लीजिए ए बी प्लस बी ए। तो इसके ऊपर मैं डायगर अप्लाई किया तो सेम रिजल्ट आया। मतलब अगर मैं इन सब को पूरा क्या मानूँ, ए मानूँ, तो मेरा रिजल्ट ए ही तो आया और पॉजिटिव में ही आया। क्लियर है?
तो मैं क्या बोलूँगा कि इसका रिजल्ट क्या है, हर्मिशियन, मतलब यह ऑपरेटर क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर की तरह एक्ट कर रहा है। क्लियर है, ठीक है। अब माइनस वाला देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा। ये लीजिए, ये माइनस और ये माइनस। दिक्कत यहाँ आएगी भाई, हमको करना क्या था, ए बी माइनस बी ए लाना है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस ए बी प्लस बी ए। अब हमको चाहिए क्या, यहाँ पर माइनस चाहिए, तो हम माइनस को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। चलिए कॉमन ले लेते हैं, ए बी माइनस बी ए, माइनस को कॉमन लूँगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ये लीजिए, अब देखिए ये आपका क्या है, ए, आपको ए तो मिला लेकिन साइन क्या मिला, निगेटिव। तो जब निगेटिव में आता है ये, तो कौन सा ऑपरेटर, एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर की तरह एक्ट करेगा। क्लियर है भाई, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ वाला एक्सप्लेनेशन। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ नंबर का एप्लीकेशन। इससे पहले मैं इसको दोनों कंडीशन में बताऊंगा। यहाँ पर एक दूसरे के जब ये कम्यूट होंगे ए और बी, तो सेम कॉन्सेप्ट से आप क्या कर सकते हैं, इसको इन सभी को अप्लाई कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आ सकता है। मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप ए और बी को कम्यूट लेकर के भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए मैं ए बी को मैं क्या करता हूँ, कम्यूट और नॉन कम्यूट दोनों ही कंडीशन में आपको सॉल्व कराता हूँ। चलिए देखिए भाई, एक्चुअली क्या है, ए और बी, इसका हम रिजल्ट क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं क्या हो सकता है ये। तो देखिए एक बार आपका ए एंड बी नॉट कम्यूट, और एक बार क्या करते हैं, ए एंड बी को कम्यूट लेके सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, चलिए ये ए बी हो गया, कैप लग गया, सॉरी कैप बोलते हैं, डैगर लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बी डैगर ए डैगर। ए बी का रिजल्ट क्या आया मेरा, बी और ए। क्लियर है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो कम्यूटेटर एक दूसरे के नॉन कम्यूट होते हैं, तो वहाँ पर ए बी और बी ए का रिजल्ट सेम नहीं आता। क्लियर है, हमने कम्यूटेटर में इसको डिस्कस कर चुका है कि कम्यूटेटर हम क्या किसको बोलेंगे और कब बोलेंगे, कब वो नॉन कम्यूट होंगे और कब वो कम्यूट होंगे। तो आपको पता है कि ए बी और बी ए का रिजल्ट सेम नहीं आएगा, कब, जब यहाँ ए और बी जो हैं एक दूसरे के कम्यूट नहीं होंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए ए बी का रिजल्ट जो आना था वही नहीं आया। तो जब ऐसा होता है दैट मीन्स ए इज़ नॉट ए, तो हम क्या बोलते हैं उस ऑपरेटर को, तो उसको बोलते हैं नॉन हर्मिशियन ऑपरेटर। क्लियर है। अब यहाँ पर हम जब कम्यूट होगा उसके लिए देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका ए बी का डैगर, ये सेम अप्लाई होगा बी डैगर ए डैगर। इसका रिजल्ट भी आपका क्या आएगा, तो इसका भी रिजल्ट आएगा आपका बी और ए। क्लियर है। अब यहाँ पर मैं इसको बोलूँगा कि ए बी का रिजल्ट ही क्या होता है, बी ए के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं जब ये एक दूसरे के कम्यूट होंगे तो आपको कम्यूट का रिलेशन क्या बनता है, ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू 0, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी ए। दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा कि ये जो आपके ए और बी का रिजल्ट जब नॉन कम्यूट थे एक दूसरे के दोनों ऑपरेटर, तो नॉन हर्मिशियन आ रहा था, ये नॉन हर्मिशियन की तरह एक्ट कर रहे थे। लेकिन जब यही एक दूसरे के कम्यूट हो उस टाइम पर ये हर्मिशियन की तरह क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। क्लियर है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर किसी भी प्रकार से आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स से हमें शेयर कर सकते हैं, हम जल्द से ज़्यादा आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, प्रॉपर्टीज़। अब मैं इन प्रॉपर्टीज़ को लेकर के कुछ क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर हैं उनके बीच आपको हर्मिशियन और नॉन हर्मिशियन सीखना, देखना, पहचानता हूँ या सिखाता हूँ। ठीक है, पहचानना सीखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर मैं कुछ ऑपरेटर्स लिख रहा हूँ। आपको पता है एक्स पोजीशन है, ऑल क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर सर क्या, हर्मिशियन। एक्स क्या होगा आपका, हर्मिशियन। एक्स का स्क्वायर
ये भी क्या होगा आपका हर्मिशियन, px हर्मिशियन, px का स्क्वायर ये भी हर्मिशियन। अब मैं बात करता हूँ d/dx, तो ये जो होता है आपका, ये होता है आपका एंटी हर्मिशियन। क्यों? क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा था, जब मैं आपको क्या बता रहा था, रूल ऑफ एडजॉइंट, तो वहाँ पर मैं बताया था आपको dn/dx की पावर में n, जब ये n इवन होंगे तो आपका रिजल्ट प्लस में आता है dn/dx की पावर में n। तो देखो जो आया था, जो था वही आया प्लस में, तो इसके लिए हम हर्मिशियन बोलते हैं। लेकिन यही जब n ऑड में हो तो आपका ये निगेटिव में वैल्यू आता था dn/dx की पावर में n। तो देखिए आया तो वही लेकिन निगेटिव में आया, तो इसके लिए क्या बोलते हैं हम हर्मिशियन, सॉरी एंटी हर्मिशियन। तो देखिए यहाँ पर ऑड में है, एक है d1 मतलब ऑड है, तो ऑड के लिए एंटी हर्मिशियन रिजल्ट आता है। क्लियर है भाई? ठीक है। देखिए अब क्या होता है आपका, अगर मैं इसी में आयोटा लगा दूँ d/dx तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका हर्मिशियन। क्यों? क्योंकि अगर एंटी हर्मिशियन में हम आयोटा जोड़ देते हैं तो हर्मिशियन हो जाएगा, हर्मिशियन में आयोटा जोड़ दोगे तो एंटी हर्मिशियन हो जाएगा। अभी बताइए d²/dx² क्या हो जाएगा, इवन वाला है तो हर्मिशियन। तो इसमें अगर मैं आयोटा लगा देता हूँ तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, एंटी हर्मिशियन। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता होगा, क्या पता होगा भाई, hx = हर्मिशियन। hx बराबर क्या होता है, tx + vx = हर्मिशियन। क्यों? क्योंकि tx क्या होता है आपका, ये है आपका हर्मिशियन, हर्मिशियन + हर्मिशियन = हर्मिशियन। क्लियर है? अगर मैं इसमें आयोटा लगा देता हूँ, आयोटा tx + vx, तो देखो इसका रिजल्ट क्या था आपका, हर्मिशियन, तो उसमें आयोटा लगा दूंगा तो एंटी हर्मिशियन। ये लीजिए एंटी हर्मिशियन। अब एक्चुअली ये क्या है, आयोटा लग गया है हर्मिशियन + हर्मिशियन में, तो आपका क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा आपका एंटी हर्मिशियन। क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसमें बस आयोटा लगा दूं, आयोटा tx + vx, तो यहाँ पर हो क्या गया, आपका पहला ध्यान कहाँ जाएगा, एंटी हर्मिशियन ना, एंटी हर्मिशियन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आपका एंटी हर्मिशियन है और ये तो आपका हर्मिशियन है, तो हर्मिशियन + हर्मिशियन के सबके बाहर में आपका आयोटा लगा हुआ है, तब एंटी हर्मिशियन होगा। अब यहाँ पर देखिए एक एंटी हर्मिशियन है, उसको आप एडिशन कर रहे हैं हर्मिशियन के साथ, तो इसका रिजल्ट आपका आता है, वो होता है नॉन हर्मिशियन। तो क्या आ जाएगा इसके लिए, तो ये हो जाएगा आपका नॉन हर्मिशियन। क्लियर है? ठीक है। देखिए d² + dx का स्क्वायर, d² + dy/dy² प्लस d² / dz का स्क्वायर = ये होता है आपका हर्मिशियन। क्यों? लैप्लासियन ऑपरेटर हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये हर्मिशियन होता है, हर्मिशियन + हर्मिशियन + हर्मिशियन = रिजल्ट क्या होगा आपका, हर्मिशियन। क्लियर है? ठीक है। देखिए ए और ए कैप, ये आपका CSIR में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ए और ए कैप बोलता हूँ, सॉरी ए डैगर, इसके ऊपर अगर आप डैगर अप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता है, ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ए डैगर के ऊपर डैगर, राइट साइड वाला लेफ्ट साइड और आपका लेफ्ट साइड वाला राइट साइड, तो इसका रिजल्ट क्या आया, तो ये ए डैगर क्या होता है, रिजल्ट इसका ए, और ये आपका क्या हो गया, ए डैगर। तो ध्यान दीजिए ए डैगर का रिजल्ट क्या आया, ए डैगर। तो यहाँ पर ये जो आपका सेम रिजल्ट दे रहा है वो भी पॉजिटिव में, तो इसका आपका क्या वैल्यू, इसको हम क्या बोल देंगे कि ये एक दूसरे के हर्मिशियन है। क्लियर है? ठीक है। तो ऐसे क्या किया जाता है, आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्रिएट किए जाते हैं जिससे आप क्या करें, आसानी से कहीं भी जो आपका क्वेश्चंस अगर आता है आपके एग्ज़ाम में तो उसको आप बहुत कम समय में क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।